18 अगस्त 1945 ताइवान के आसमान में एक विमान हादसा होता है और कहा जाता है कि उस विमान में सवार था भारत का सबसे रहस्यमयी नेता, नाम सुभाष चंद्र बोस। एक ऐसा इंसान जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दी, जिसने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन आज इतने सालों बाद भी एक सवाल अब भी जिंदा है, क्या नेताजी सच में उस विमान हादसे में मारे गए थे या उनकी मौत की कहानी एक अधूरा सच है? नेताजी का सपना साफ था, भारत को हर हाल में आजाद कराना। उन्होंने आजाद हिंद फौज का गठन किया और हजारों भारतीय सैनिकों को एकजुट किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी ने जापान के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। उनका मिशन था भारत में प्रवेश करना और अंग्रेजों को जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन 1945 आते आते युद्ध का रुख बदल गया, जापान हार गया और यहीं से शुरू होती है नेताजी की आखिरी और सबसे रहस्यमयी यात्रा। जापान की हार के बाद नेताजी ने एक नया रास्ता चुना। वह ताइवान से होते हुए मंचूरिया जाना चाहते थे और वहां से सोवियत संघ तक पहुंचने की योजना थी। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को नेताजी एक जापानी विमान में सवार हुए। यह सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं था, बल्कि एक आखिरी उम्मीद थी भारत की आजादी के लिए। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सब कुछ बदल गया। विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, उसका इंजन फेल हो गया और देखते ही देखते वह विमान आग के गोले में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नेताजी इस हादसे में बुरी तरह जल गए थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ घंटों बाद उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या सच में ऐसा हुआ था? यहीं से कहानी में मोड़ आता है। कई लोगों ने इस पूरी घटना पर सवाल उठाए। कुछ ने कहा नेताजी उस विमान में थे ही नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं मिला, कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं, और यही वजह है कि नेताजी की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। भारत सरकार ने इस मामले की जांच के लिए कई आयोग बनाए, जैसे कि शाहनवाज कमेटी और मुखर्जी कमीशन। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा नेताजी की मौत विमान हादसे में हुई थी, लेकिन कुछ ने इस निष्कर्ष को नकार दिया। हर जांच के बाद सवाल और गहरे होते गए और सच्चाई और दूर चली गई। फिर सामने आई एक और चौंकाने वाली कहानी। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में एक रहस्यमयी साधु रहते थे, जिन्हें लोग गुमनामी बाबा के नाम से जानते थे। वह कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए, लेकिन उनके पास मिले दस्तावेज और उनकी लिखावट कुछ लोगों को यह मानने पर मजबूर कर देती है कि वह कोई और नहीं बल्कि खुद नेताजी थे। तो सच क्या है? क्या नेताजी उस विमान हादसे में मारे गए थे या उन्होंने अपनी पहचान छुपाकर एक नई जिंदगी जी? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। लेकिन एक बात तय है, सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार थे। एक ऐसा विचार जो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है और हमेशा रहेगा।